Hi you guys, what's up? Welcome back to my channel. In this video I'm going to be sharing this makeup tutorial which is the Raksha Bandhan special makeup tutorial. एंड इसमें मैंने जो मेकअप लुक है वो मोस्टली पीची टोन में रखा है क्योंकि रक्षाबंधन एक ऐसे फेस्टिवल है जो कि मोस्टली हम दिन में ही सेलिब्रेट करते हैं. सो इसलिए कलर्स मैंने उसी के हिसाब से सेट कर रखे हैं. एंड ऑल्सो इस ट्यूटोरियल में मैंने बहुत सारे न्यू मेकअप प्रोडक्ट्स ट्राई किए हैं जो कि मैंने नायका हॉल में पिछले नायका हॉल में शेयर किए थे आपसे. अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाके देखिए. नहीं, वीडियो को देखने के बाद जाके देखिएगा. एंड रिव्यू भी किया है उन मेकअप प्रोडक्ट्स का. सो या दैट्स इट. लेट्स जस्ट जंप टू इन दिस वीडियो. रिव्यू भी देख लेना और ट्यूटोरियल तो है ही. लेट्स गेट स्टार्टेड. टू बिगिन विथ आई एम गोना बी यूजिंग दिस प्राइमर बाय मैलियो. ये बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट है एंड इसको मैं मेनली अपने टी जोन पे लगाऊंगी, वहीं पे कंसंट्रेशन ज़्यादा रखूँगी एंड इसको ब्लेंड करती रहूँगी, पूरे फेस तक अच्छे से लगा लूँगी. उसके बाद फाउंडेशन के लिए मैं शुगर की एस ऑफ फेस फाउंडेशन स्टिक यूज़ करूँगी एंड इसका शेड है लाटे. ये मेरे स्किन के लिए परफेक्ट, आई थिंक परफेक्ट मैच है. ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो रहा था. मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी इसको यूज़ करने के बाद. अच्छे से मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है. इवन कंसीलर की मुझे नीड नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी फुल कवरेज है. तो आई एम हैप्पी विद दिस फाउंडेशन एनीवेज. And I'm using my foundation brush. Also you can use the brush that came along with it. तो साथ में ब्रश भी आता है तो और भी अच्छी बात है, ट्रैवल के लिए ईजी है. A quick review of this foundation is that it is very much natural looking and it's super easy to blend. Like literally मुझे इतना कम टाइम कभी भी नहीं लगा किसी फाउंडेशन को ब्लेंड करने के बाद. मतलब इतना अच्छी जो कि इसकी फिनिश आ रही है. इट्स लिटरली वेरी ट्रैवल फ्रेंडली प्रोडक्ट क्योंकि एक ही स्टिक में आपको ब्रश एंड फाउंडेशन दोनों मिल रहा है. तो ट्रैवल के लिए तो बेस्ट है. एंड उसके बाद कवरेज बहुत ज़्यादा अच्छी है. आप देख रहे हो कि मेरी डार्क सर्कल्स ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं. मैं कंसीलर नहीं लगाऊंगी क्योंकि मुझे देखना है कि ये कितना लॉन्ग लास्टिंग है. तो इस मेकअप को मैं वेयर करने वाली हूँ काफ़ी टाइम तक. तो आई वुड लाइक टू सी एंड आई एम लिटरली सरप्राइज एंड आई एम सो हैप्पी with this foundation. Like this is gonna be my go-to foundation. And also when we talk about the finish, it is not matte. Like it is a matte finish foundation, but it's not like too much matte which can break. But it's like matte to like natural to matte finish and it's beautiful on the skin. I can't really feel anything on my skin. और that's it. बहुत ज़्यादा नेचुरल लग रहा है, बहुत लाइट वेट लग रहा है, बहुत एवरीडे है ये फाउंडेशन. तो मैं तो फुल मार्क्स दूंगी इस फाउंडेशन को अभी फ़िलहाल तो. Next I'm going to be taking the sugar translucent powder. This is in the shade white and I'm going to be using this for the first time. This is very satisfying. I'm taking the loose powder in a fluffy brush and मैं बेक नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ सेट कर रही हूँ अपने अंडर आइज़ को. बेसिकली अपनी टी जोन को ही सेट कर रही हूँ क्योंकि मुझे उतनी नीड लग नहीं रही है कि मैं बेक करूँ और पूरे फेस को सेट करूँ. तो इसलिए मैं सिर्फ टी जोन पे ही सेट कर रही हूँ अपने फाउंडेशन को. यू नो आई हैव सीन लॉट ऑफ पाउडर्स जो कि केक ही बना देते हैं फेस को एंड एक्स्ट्रा अलग से लाइक दिखता है, लाइक अलग से वो एरिया और ज़्यादा इन्हांस हो जाता है पाउडर लगाने के बाद. बट इसमें ये ट्रांसलूसेंट पाउडर है एंड एग्जैक्टली इट सेज इट क्लेम्स व्हाट इट सेज. अलग से एक्स्ट्रा बिल्कुल भी कुछ लग नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा स्मूथ है. पाउडर का इसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा फाइन है तो कोई भी एक्स्ट्रा कवरेज नहीं है इसमें विच आई लाइक. क्योंकि लूज़ पाउडर्स में मुझे जनरली कवरेज पसंद नहीं होती है. मैं चाहती हूँ कि कंसीलर से ही मैं अपनी बिल्ड करूँ मेकअप को एंड देन सेट. मुझे सिर्फ सेट के लिए ही पाउडर चाहिए होता है एंड दिस इज़ परफेक्ट एटलीस्ट फॉर अ पर्सन लाइक मी. बट इफ़ यू वॉन्ट योर पाउडर्स टू गिव यू कवरेज डोंट कंसिडर दिस वन क्योंकि इससे कवरेज तो नहीं मिलेगी. एंड I like the finish. I like that it doesn't make my face cakey or dry. It's like the good balance between it's like a good balance. For my eyebrows I'm taking the Nykaa Brow on Point eyebrow pencil. This is the shade dark brown and I'm filling my eyebrows. The tip of this brow pencil is very fine
so I can easily draw to my eyebrows. As my eyebrows are really thick, I want a fine tip eyebrow pencil. That is it, and the color suits my brows really well. So I'm kind of happy with what I've purchased. दिस पेंसिल इज़ रियली नाइस, जो कि कलर बहुत सही है मेरी आईब्रोज़ के लिए, क्योंकि मुझे एक डार्क कलर का कलर चाहिए होता है मेरी आईब्रोज़ को फिल करने के लिए, क्योंकि मेरी आईब्रोज़ थोड़ी सी डार्क ज़्यादा हैं। एंड इसकी टिप बहुत ज़्यादा फाइन है, तो सही से प्रिसाइजली आईब्रो को फिल करना, क्योंकि ज़्यादा फिलिंग की नीड होती नहीं मेरे आईब्रोज़ में, मैं थोड़ा सा थोड़ा टचअप करती हूँ, तो उसके लिए सही है। पिगमेंटेशन की अगर मैं बात करूँ तो पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हाई पिगमेंटेशन भी नहीं है, बट परफेक्ट पिगमेंटेशन है। आई मीन कि मेरे आईब्रोज़ के लिए इतनी पिगमेंटेशन बहुत सही है। हाँ, अगर आपकी आईब्रो थोड़ी सी लाइट में है तो शायद आपको थोड़ा सा पिगमेंटेशन कम लगे, बट ये मेरे लिए तो ठीक है, डूड आई एम वेरी हैप्पी। मेरे लिए इट्स परफेक्ट, क्योंकि ज़्यादा नीड भी नहीं होती है, एंड एनी गुड आईब्रो पेंसिल वुड वर्क फॉर मी, सो thumbs up to this one. For my eyeshadow, I'm taking the Urtbo Cosmetics palette, and I'm going to be taking this shade, this very light orange shade, and apply it my crease. After my transition shade, I'm taking this peachy color and apply the outer corner and slightly on my lid, and just blending the two colors together. Now I'm going to be taking this shimmer shade and apply on the middle of my lid. And I'm going to be taking this lightest shimmer and apply on the inner corner side of my eyelids and just blending it out all over. After that, I'm taking this brown color and just apply it on the most outer V of my eyes, just blending it out so it looks very dimensional, if you know what I mean. And I'm just doing that and slightly just connecting it to my lid as well, so it doesn't look very different, so it all looks very natural and blended. एंड ऐसे मैं ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद मैं पॉपिक्सो ये वाली जो भी है आई शेडो, उसको मैं शिमरी शेड लेके अपने इनर्स कॉर्नर्स को और अपने ब्राउ बोन पे कर लूँगी हाईलाइट। उसके बाद मैं ये नायका गेट विंग लाइनर लूँगी। ये मैंने ऑलरेडी यूज़ किया है, तो मुझे पता है कि ये बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है। एंड इस पर एक विंग लाइनर बनाऊँगी, क्योंकि ऑब्वियसली फेस्टिव है, तो वाई नॉट ट्राई विंग लाइनर मुझे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं विंग लाइनर बना लूँगी। थोड़ा सा थिक बनाऊंगी, क्योंकि मुझे बाद में लैशेज़ भी लगानी है। एंड नेक्स्ट आई एम टेकिंग दिस के ब्यूटी काजल, दिस इज द शेड ओनेक्स, एंड इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, आई एम सो सॉरी, एंड अप्लाइंग इट ऑन माई वाटर लाइन. The pigmentation is really nice, and I'm kind of happy with this liner. I'm taking the lashes, festive vibes. A festive look is incomplete without some lashes. And taking the same shadow and applying it to my lower lash line. After that, I'm going to be taking my bronzer, this by Sugar. This is a really nice neutral shade bronzer, so just bronzing up my face really well, and it give me such a nice dimension to my face, and bronzing all over, हर जगह ब्रॉन्ज करूँगी अपने फोरहेड को, जॉ लाइन, एवरीवेयर, थोड़ा सा एक वार्म देने के लिए। आप देख रहे होगे फेस सही लग रहा है, अब थोड़ा सा डिमेंशनल लग रहा है। ब्लश भी सेम है शुगर का ही, तो उसको मैं पहली बार यूज़ कर रही हूँ बाय द वे, बट बहुत अच्छा टर्न आउट हुआ। इसका शेड भी बहुत अच्छा है, थोड़ा सा डार्किश में है, बट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो बहुत सही लगा मुझको ये कलर। एंड इसका स्टे भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत टाइम तक रहता है फेस पे, तो आई एम अमेज्ड. Next I'm taking the highlighter. This is not a highlighter, it's actually illuminator from Sugar. This is the illuminating moisturizer, and it gives a glow, but I sometimes not happy with this, because I don't know if, okay, so when I use this illuminator as my highlighter, I kind of realized that it is in a very creamy and moisturizing form, which doesn't give me that instant glow on my face, which I want in this festive to look. So if you are looking for very everyday, very natural glow on your face, you can consider this. But if you want a beaming highlighter, this is not something you should use, because it give a glow, it does gives a glow, but that glow is very natural, very
not over the top, if you know what I mean. It's not very beaming, which I want my highlighter to be. So this I would not recommend in the festive look. Actually, I did a mistake. I applied on my nose, and it literally, I think it kind of wears out my makeup. So don't, I would not recommend you to apply on such kind of days. It doesn't work well with this kind of makeup look. It doesn't work well. So I have decided to use another product, another new product, which is again from Sugar. I think this video is all about Sugar products. So this is the face palette that I'm gonna be using, and this has everything: blush, contour, highlight. I'm taking the middle shade highlighter and apply. Can you see this? This is type of the glow that I'm talking about. So you can't get this kind of glow with this, so you should use a good highlighter. मैं अपने पूरे फेस को चमका लूँगी हाइलाइटर से, भर भर के हाइलाइटर लगाऊंगी, क्योंकि फेस्टिवल है तो जाहिर सी बात है हाइलाइटर तो लगाना ही चाहिए। तो अपने नोज़ को, चीक्स को, फोरहेड पे अच्छे से हाइलाइटर लगा लूँगी। कलर का शेड बहुत ज़्यादा अच्छा है इस हाइलाइटर का, बहुत अच्छे से सूट करता है मेरे फेस पे, एंड हर जगह हाइलाइटर लगाऊंगी। नेक्स्ट मेरे पास ये शुगर की 4 सेट की लिपस्टिक है। ये मिनी लिपस्टिक है, बहुत ज़्यादा क्यूट है, एंड आई थिंक 999 की है, आई थिंक 799 की, वॉट एवर। सो इसमें ये सारे 4 शेड्स हैं। इनमें से थोड़ा पीची वाला ही मैं शेड लूँगी, and it's really nice. I mean, the formula is really nice, the packaging is really cute, and I'm happy with this thing. And oh my god, the pigmentation was amazing. Applying it on my lips, I'm not going to overline this time because yeah, I don't feel like that. And this is such a beautiful shade. The pigmentation is really nice. The lipstick I have used is so beautiful, like one swipe and pigmentation you will see, and it's amazing. I think Sugar lipsticks are very underrated. I'm trying this for the first time and it turned out to be very beautiful. The shade is very nice. It looked good with my outfit and my eye makeup, and it's very transfer proof. You can't really, it really can't transfer it to anywhere, and I kind of like it, and it is very comfortable on lips as well. And yeah, that's it. I'm amazed. Just to finish off, taking the NYX setting spray. This is a dewy finish setting spray, and that's it. That's it. My makeup look is completed. That's a beauty shot that you are seeing, and it's glowing, it's beautiful, it's very festive like, and yeah, that's it. That's complete my makeup look. ओके गाइज, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई नो कुछ प्रोडक्ट्स का भी रिव्यू करना बचा है, वो मैं उसको देखने के लिए आपको चैनल को करना होगा सब्सक्राइब, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूँ तो रिव्यू करूँ तो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि पॉसिबल नहीं है इतने ही सारे, मैं 3-4 ब्लश लिए थे तो एक साथ तो यूज़ करना पॉसिबल नहीं है एक ही दिन में। So yeah, that's it. If you like this video, give this video a big huge thumbs up. Subscribe to my channel, share this video to everyone out there. And yeah, that's it. I shall see you in my next video. Till then, bye bye, take care. Yeah, because that's very important.